हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट छापने की मशीन रखी है, अगर उनके पास पावर है कि वो जितने चाहे नोट छाप सकते हैं, तो फिर आरबीआई कई ज्यादा गुना नोट छाप के हमारे देश की जो पॉवर्टी है, जो हमारे देश की गरीबी है, उसको आखिर दूर क्यों नहीं करती? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है सर। हम जानते हैं कि लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है गरीबी को नहीं कर रही है दूर, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है लोग नहीं जानते, है ना। आरबीआई अपनी इच्छा से या मन चाहे अनलिमिटेड नोट्स या करेंसीज को प्रिंट नहीं कर सकता। इसके पीछे का रीजन है, आइए हम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल सा एग्जांपल दिया हुआ है, आप अगर ध्यान देंगे इसकी तरफ, सिंपल एग्जांपल, हम एक पेन का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, कि एक देश के अंदर पेन है। देखिएगा, एक सीन है जिसमें नॉर्मली देयर आर 10 पेन्स इन द मार्केट। एक मार्केट है जिसके अंदर 10 पेन है, और ध्यान दे रहे हैं, एंड द पीपल हैव ₹100 टोटल टू स्पेंड, और जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 100 रुपए हैं। जरा सोचिए, पूरे देश के अंदर मान लेते हैं कि सिर्फ 100 रुपए हैं और 10 पेन अवेलेबल है, तो क्या आप जानते हैं कि एक पेन की कीमत कितनी हुई? 100 रुपए देश के अंदर है और मार्केट में 10 पेन अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि हर एक पेन की जो कीमत है वो कितनी हुई? 10 रुपए। मतलब आप 10 रुपए दे के एक पेन को मार्केट से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर हम सीन नंबर 2 की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके हिसाब से, जो आपने सोचा कि अगर आरबीआई के पास पावर है नोट छापने की, तो फिर आरबीआई वो नोट्स छापता क्यों नहीं? आरबीआई ने वैसा ही किया। आरबीआई ने सोचा कि क्यों ना देश की पॉवर्टी को दूर कर दिया जाए, तो उसके लिए हम नोट छापेंगे। आरबीआई ने 100 रुपए और छाप दिए। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि पहले इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा घूम रहा था? 100 रुपए। लेकिन जब आरबीआई ने 100 रुपए और छापे, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर अब कितने पैसे घूम रहे हैं? 200 रुपए। क्या पेन की संख्या बढ़ी? क्या पेन बढ़े पहले से? पेन तो पहले भी 10 थे और अब भी कितने हैं? 10। इसका मतलब साफ हो गया कि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द आरबीआई प्रिंट्स एक्स्ट्रा मनी एंड गिव्स एवरीवन एनफ टू हैव ₹200 इन टोटल। 100 रुपए और छाप दिए, मतलब 200 रुपए हो गए। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? देयर आर स्टिल ओनली 10 पेन्स। मार्केट में तो अभी भी 10 पेन की संख्या है, तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी आपके हिसाब से? क्या लिखा है? 10 पेन्स, बिकॉज प्रिंटिंग कैश डिड नॉट क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? दुकान वाले जो पेन को बेचते हैं, सीइंग एवरीवन हैज मोर कैश, रेज द प्राइस टू ₹20। और अगर वो पेन का प्राइस नहीं भी बढ़ाएंगे सर, तो भी उसका प्राइस बढ़ेगा। जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर 100 रुपए हैं और 10 पेन है अवेलेबल आपके मार्केट के अंदर, तो एक पेन की कीमत कितनी हुई? 10 रुपए। अब कितने घूम रहे हैं पैसे? कितने घूम रहे हैं देश के अंदर? 200 रुपया। पेन तो अभी भी कितने हैं? 10 है, तो एक पेन की कीमत हुई 20 रुपए। मतलब चीज वही मिल रही है आपको, लेकिन महंगाई बढ़ गई, सामान महंगा हो गया। ओके, फिर इसमें क्या होगा आगे? एंड पीपल कैन नॉट बाय मोर देन बिफोर बट गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आमदनी बढ़ गई है, अगर आपको आरबीआई ने और नोट छाप के दिए हैं, तो आप पहले की तुलना में ज्यादा गुड्स को मार्केट से परचेज कर सकते हो। नहीं, आप पहले भी एक पेन मार्केट से ले रहे थे और अभी भी आपको वही पेन दिया जाएगा, लेकिन कीमत उसकी इस बार 10 रुपए की बजाय 20 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब साफ हो गया कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी जबरदस्ती बिना किसी रीजन के अगर आरबीआई नोट छापने पे आ गया, तो सर आप अमीर नहीं होंगे, आपको हर चीज महंगी मिलेगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। अब थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ जाते हैं कि आरबीआई ने असल में ये लिमिट लगाई क्यों है कि हम इस हद से ज्यादा नोट्स को प्रिंट नहीं करेंगे। हालांकि पावर है उसके पास, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करती है। अच्छा, क्यों सर? अगर ऐसा आरबीआई ने किया, तो यहां पे वर्ड लिखा है हाइपर इन्फ्लेशन। देखो, एक बात तो तय है कि इन्फ्लेशन होना एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर अच्छा होता है, लेकिन यहां पर जो मैंने वर्ड यूज किया है वो क्या लिखा है? हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई का एक लिमिट से ज्यादा बढ़ना, उसी को हम बोलते हैं हम क्या? हाइपर इन्फ्लेशन। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आरबीआई ने अगर और नोट छाप दिए तो हर एक आदमी की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। गरीब तब भी रहेंगे, फर्क खाली ये होगा कि एक नॉर्मल सी चीज महंगी हो जाएगी। मतलब उसके पास अगर पैसा ज्यादा भी है तो भी वो ज्यादा पैसों से ज्यादा सामान नहीं खरीद सकता, सामान उसको वही मिलेगा, फर्क यह है कि वो पहले से महंगा हो जाएगा।
हाइपर इन्फ्लेशन, प्राइस राइजेस अनकंट्रोलेबली, मतलब अगर आरबीआई ने अपनी पावर का यूज किया तो प्राइसेस इस हद तक इंक्रीज होंगे थे कि आरबीआई के हाथ से बात जो है निकल जाएगी। और देखो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या लिखा है, जिम्बाब्वे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश है, इसका नाम है जिम्बाब्वे। उन्होंने भी ये गलती करी थी। आपको पता है उन्होंने लगभग 10 लाख का नोट छाप दिया था, शायद 10 लाख भी मैं आपको जो है कम बता रहा हूँ, 10 लाख तक का नोट छाप दिया। सोचो एक आदमी के पास 10 लाख का नोट, मतलब मेरे पास 10 लाख का नोट, मैं बैठे बैठे रातों रात लखपति बन गया। और अब पता उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो 10 लाख रुपए के अंदर सिर्फ एक मार्केट से पानी की बोतल ही परचेज कर पा रहा था। मतलब हर चीज इतनी महंगी हो गई थी कि उसके पास पैसा आने के बावजूद भी वो गरीब ही रहे। तो कहने का मतलब क्या है कि जिम्बाब्वे इस चीज से अपने आप को बाहर बहुत ज्यादा मुश्किल से निकाल पाया है। तो इसलिए कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक मन चाहे नोट्स को प्रिंट नहीं करता। उसका अंजाम ये होगा कि आपको हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। और एक और चीज है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, लिखा है करेंसी डिवैल्यूएशन। आप जानते हैं मतलब क्या है? हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉरेन करेंसीज की तुलना में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्या लिखा है? द रूपी बिकम्स वीकर अगेंस्ट इंटरनेशनल करेंसीज। अब जरा सोचिए, जब एक मार्कर ही 20 रुपए का हो गया, जब एक मार्कर, एक पेन ही आपका कितने का हो गया? 20 रुपए का हो गया। मतलब पहले जिस मार्कर की कीमत थी मात्र 10 रुपीज, अब वही मार्कर आपको दिया जाएगा 20 रुपए का। तो आप फॉरेन करेंसीज को, डॉलर को समान ही समझो। तो पहले जो करेंसी आपको 80 रुपए के अंदर मिल रही थी सर, अब वो पहले से महंगी हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 90 की हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। मिलना आपको तब भी $1 ही है, लेकिन डॉलर महंगा हो जाएगा, क्योंकि देश का जब सामान महंगा हो रहा है उसी करेंसी के अंदर, है ना, आपका सामान महंगा हो रहा है, आपकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है, आपकी उल्टे परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। तो वैसे ही अगर डॉलर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मन चाहा नोट छापेगा आरबीआई तो दूसरी करेंसीज की तुलना में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। यही वो रीजंस है जिसकी वजह से किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से, अपना मन चाहा हिसाब से अनलिमिटेड डोमेस्टिक करेंसीज को प्रिंट नहीं करता है। थैंक यू।